नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 पाठ संख्या 2 फसलों के त्यौहार। पिछली कक्षा में हमने फसलों के त्यौहार के पाठ को पूरा पढ़ा था और समझा था। तो आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पेज नंबर 17 के प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है मौसम का अंदाज। फर्स्ट क्वेश्चन में खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखी। तो ये जो पहला वाक्य है वो बिहारी भाषा में लिखा हुआ है और इस वाक्य को आपको समझना है। और यहाँ पे पूछा है यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो इस वाक्य में खिचड़ी जो शब्द हुआ है वो किसके लिए आया है। आइए हम इसका आंसर करते हैं। उत्तर, यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। तो जो इस वाक्य में खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखी, इस वाक्य में जो खिचड़ी है उसका प्रयोग एक त्योहार के नाम के रूप में किया गया है, जिसे त्योहार को हम मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। आप प्रश्न आपकी किताब में से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। प्रश्न नंबर 2 में हमें एक सिचुएशन दे रखी है। इसमें ये कहा गया है कि अगर सन, जो हम सूर्य कहते हैं, वो किसी दिन ना निकले तो हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर, अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। तो अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो सूर्य तो हमें रोशनी प्रदान करता है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने के कारण ना हमें गर्मी मिलेगी, ना सूर्य से जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो भी नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी पे डिपेंड करते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि सूर्य की रोशनी पे डिपेंड करती है। अगर उन्हें रोशनी नहीं मिलेगी तो पेड़ भी मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। तो आप ये आंसर लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 3, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? प्रश्न नंबर 3 एक ऐसी सिचुएशन से पूछा है। देखो, मैं आपको पाठ में दिखा देता हूँ ये कहाँ से क्वेश्चन किया गया है। अब आप देखिए, यहाँ से बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ से लिया गया है। जब लेखिका अपने बिस्तर छोड़कर बाहर खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि जाड़े के कारण चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देती है, जिसके कारण उसे समय का पता नहीं चल रहा। आइए हम उत्तर करते हैं। उत्तर, चारों तरफ कोहरा होता है, धुंध होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है। लोग
सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए, जब सर्दियों की बात हो रही है, ये त्यौहार जनवरी के माह में मनाया जाता है। तो जनवरी के माह में उत्तर भारत में सर्दी का मौसम होता है, तो उस समय कोहरा पड़ना आम बात है। तो कोहरा पड़ने के कारण आसपास कुछ नहीं दिखाई देता, सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखाई देती। तो पहला क्वेश्चन था कि बाहर कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ पे कोहरा था। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों के पास घड़ी नहीं होती, वॉच नहीं होती, वो समय का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? तो वो लोग लगाते हैं, लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती, वे सूर्य का अनुमान व समय का अनुमान सूरज की चढ़ती, बढ़ती, उतरती स्थिति से लगाते हैं। तो जिनके पास घड़ी नहीं होती, वो समय का अनुमान सूर्य की स्थिति से लगाते हैं। सूर्य की स्थिति चढ़ती है, बढ़ती है और उतरती है। तो जैसे सूर्य की स्थिति से वो समय का पता लगाते हैं। रात के समय का अंदाज़ा भी पहर के अनुसार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी जवान। तो ये हमारा जो पार्ट है, इसमें बिहारी भाषा का यूज़ किया गया है। उन वाक्यों को यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उन्हें हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पहला वाक्य है आज ई लोगों के उठे के नहीं का। तो इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा में, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। ख भाग, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। हिंदी भाषा में ट्रांसलेट है, जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। तो ये जो दो वाक्य हैं बिहारी भाषा में लिखे गए थे, इन्हें हमें हिंदी में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तेरे रंग अनेक। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने नोटबुक में नहीं लिखा, मैंने सिर्फ आंसर नोटबुक में लिखा है। तो क्वेश्चन है, विविधता हमारे देश की पहचान है, फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दे रखी है और उन पे हमें पता लगाना है उनकी जानकारी। जैसे भाषा, तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विविध भाषाएं बोली जाती हैं, उनका नाम क्या है? कपड़े, कैसे कैसे कपड़े पहने जाते हैं? नया वर्ष, कौन कौन से स्टेट में कब नया वर्ष मनाया जाता है? भोजन, क्या क्या खान पान है? लोक कला और संगीत। तो हम इनके आंसर करते हैं। आप प्रश्न वहाँ से देख लीजिए, उत्तर यहाँ से देख लीजिए। पहला है भाषा। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी इत्यादि। भारत के सभी स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं हैं। आप किस स्टेट से हो और आपके राज्य की क्या भाषा है, आप कमेंट करके बता सकते हो।
नेक्स्ट है कपड़े। हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा, विवाह अवसर पर पहने जाने वाला परिधान ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। तो भारत में मुख्यतः स्त्रियां लहंगा, सूट और साड़ियां पहनती हैं और पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। तो पुरुषों में हमें पहनते हम धोती, कुर्ता, लुंगी और पजामा। नया वर्ष। अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बैसाखी पंजाब में, बैसाखी जो नया वर्ष है वो पंजाब में मनाया जाता है। उदागी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। विशु केरल और तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है नए वर्ष के रूप में। भोजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग। ये सब पंजाब राज्य में मिलते हैं। डोसा, इडली, सांभर दक्षिण भारत के भोजन के रूप में है। खाकरा, बाखरवाड़ी, ढोकला, थेपला गुजरात में खाए जाते हैं। रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, वाजवान कश्मीर राज्य में खाए जाते हैं। माछ भात, सुकोतो, मिष्टी दोई बंगाल राज्य में खाए जाते हैं। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी राजस्थान राज्य में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है लोक कला। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार राज्य की लोक कला है। चित्तर दक्षिण भारत की लोक कला है। तंजावुर तमिलनाडु राज्य की लोक कला है। थंक तिब्बत राज्य की लोक कला है। पाटचित्र उड़ीसा राज्य की लोक कला है। पछवई तथा फड़ राजस्थान राज्य की लोक कला है। बाटिक है ये दक्षिण भारत और बंगाल की लोक कला है। लास्ट है लोक संगीत। अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों के लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली जा रही है। सारंग, दुर्गा, सोट, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। अब हम लोक संगीत देखेंगे किस राज्य में कौन से लोक संगीत है। फर्स्ट है कजरी, सावन, चैता, बनारस और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा पुखी और बिहार के पश्चिमी जिले में लोक संगीत गाए जाते हैं। सेकंड है सोहनी, महिवाल, हीर रांझा पंजाब राज्य की लोक संगीत है। डोला मारू राजस्थान राज्य की लोक संगीत है। विदेशिया बिहार राज्य की लोक संगीत है। अल्हा बुंदेलखंडी की लोक संगीत है। गरबा गुजरात राज्य की लोक संगीत है। रसिया ब्रज की लोक संगीत है। तो हमने आज पृष्ठ संख्या 17 के कुछ प्रश्न करे हैं। आप सभी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।